दो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर हमारी सहायता करने के लिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको अलग अलग जगह पर संभाल कर रखा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद हो हालेलुया। आज की सुबह की देर समय से अब तक हालेलुया प्रभु ने हमें संभाला है, हर बात में प्रभु हमारी सहायता किया है। हालेलुया। पिछले दिनों में प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जीने के लिए कितने लोगों को वचन सहायता किया है, वचन के द्वारा सहायता मिला है करके। हालेलुया। अपने आप को कभी कभी जांचना होता है, जितना हम वचन सुन रहा है उसके अनुसार हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे, उसके हालेलुया स्वरूप और समानता प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हमें हालेलुया अपने आप को जांचने की बात है। अगर इस बात अपने आप को जांचेंगे तो इस बात में अब जांच में निकम्मा नहीं ठहरेंगे। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी उसमें लिखा हुआ है 13 अध्याय उसका 5 में, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। पढ़िएगा। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते, हालेलुया, अपने विषय में तुम ये नहीं जानते कि मसीह यीशु तुम में है, यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। हालेलुया। इस बात नहीं है तो हम जांच में निकम्मा ठहरेंगे। धन्यवाद हो। अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है, धन्यवाद हो, हमें एक हालेलुया बैटल फील्ड, लड़ाई की मैदान में है। क्योंकि यीशु मसीह अलग अपनी सेटअप के रहने के लिए नहीं आया। वो रह सकता था, बड़े अच्छे बंगला में जन्म ले सकता था, हालेलुया हमारी समानता में आने के लिए बड़े बड़े राजा की महल में ले सकता था। लेकिन ज्योतिषियों ने हेरोद की राजमहल में गया, उधर महल में गया, मतलब राजा उद्धार करने वाला यीशु राजा उदय हुआ करके हालेलुया जो भविष्यवाणी हुई है, ज्योतिषियों ने जाके हालेलुया मिलने के लिए जो गया है राजा की महल में, लेकिन उनको अगुवाई करने वाला तारा वहीं रुका रह गया। मतलब हमारी सोच नहीं है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, इसलिए भेजा करके नहीं है, इसलिए नहीं भेजा। पहली पॉइंट इस बात को समझना, जो मेन बात है, इंपॉर्टेंट बात है, पहले ही बोल देता है। मतलब जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इस बात को समझना, दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आया, क्यों उद्धार पाए, मतलब हर एक व्यक्ति। हालेलुया। उसका 16 आयत को मिला के पढ़िएगा, 16 आयत। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, मनुष्यों से नहीं, जगत से, मतलब सारे जगत मनुष्य के लिए बनाई है। वो सारे जगत बोलने का मतलब सबसे प्रेम किया है, मनुष्यों से ऐसे प्रेम किया, अपना इकलौता संतान दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। धन्यवाद। उधर भी जो कोई लिखा है, जो कोई, इसका मतलब कोई कंपल्सरी नहीं है तुम विश्वास करो। जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसके संतान होने का अधिकार हमें मिला है। धन्यवाद। 1:12 में लिखा हुआ है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला हालेलुया उद्धार पाएंगे। और इसका 16 का लास्ट लाइन पढ़िएगा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वे नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर कितना प्रेम करता है, इसलिए इस बात को समझना, अपने आप को हालेलुया जांचना कि मसीह हमारे अंदर है। कोलोसियों में 1:27 में हम पढ़ते हैं, 24 से लेके पढ़िएगा, 24, 25, 26, 27।
अब मैं उन दुखों के कारण उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, तुम्हारे लिए उठाता हूँ। हाँ। और मसीह के क्लेशों की घटी मसीह के क्लेशों के खटी उसकी देह के लिए, उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए, अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। अपने शरीर में पूरी करता हूँ, पूरी तैयारी के साथ। हालेलुया। हम तो अपनी इच्छा के अनुसार अपना कुछ मर्जी कर नहीं सकता, इसलिए हम पिछले दिनों में हालेलुया इस बात के साथ हम तो बंदी है, कैदी है। हालेलुया। प्रभु की सेवा के लिए एफएसी 3:1 और 4:1 पढ़िएगा। 3:1 4:1। इस कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह का हालेलुया, मैं अन्य जातियों में मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने बस इतना ही का बंदी हूँ। और 4:1 पढ़िएगा। मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, प्रभु में बंदी हूँ, मसीह यीशु में बंदी हूँ, प्रभु में बंदी हूँ। इसका मतलब प्रभु जैसे चला वैसे चलना प्रभु को चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए इस पर्सनली जीवन में? हमने देखा सर्व सृष्टि का दाता परमेश्वर, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ छोड़ते हुए उधर इधर जाता रहा, गलीलियों के किनारे, गन्नसरेत में, अलग अलग जगह पर ऐसे पड़ा रहा, ऐसे रहे। घर में कितना समय रहा किसी को नहीं मालूम। वो भी हालेलुया अच्छे रीति से राजमहल में जन्म लेके आ सकता था, लेकिन सबको बचाने का एक प्रोग्राम, सब निचली जाति को, निचली हालेलुया जो अवस्था में पड़े हुए, उसकी समानता स्वीकार करना अनिवार्य था, क्योंकि सबको बचाने का जिम्मेवारी, एक भी नाश ना हो जाए, कोई भी नष्ट ना हो जाए। हालेलुया। जगत में इसलिए आया कोई भी हालेलुया दंड पाए, इसलिए नहीं आया सबके ऊपर दंड डाले, नहीं, इसलिए आया कि उसके द्वारा सब लोग बच जाए। इसलिए उसकी समानता में हर एक व्यक्ति जो निचली जगह पर, बिल्कुल नीचे जगह पर, हालेलुया, वो जो पड़े हैं उनकी समानता स्वीकार कर कर आए हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए रोमी 12 उसका 16वां आयत में, हालेलुया, हम पिछले दिनों में पढ़कर ऐसे गए हैं। पढ़िएगा रोमी 12 उसका 16वां बाब। आपस में एक सा मन रखो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। हालेलुया। किसके साथ संगति रखना? दीनों के साथ। हम अमीरों के साथ संगति रखना चाहते हैं, हमसे बड़े लोगों के साथ संगति जोड़ना चाहते हैं। हाँ जी, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो ऐसा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बात को समझना। हालेलुया। यीशु मसीह सब कुछ छोड़कर उतर आया। धन्यवाद हो। इसलिए ज्योतिषियों को भी हालेलुया धोखा हो गया। इसका मतलब वो सीधा राजमहल में गया। परमेश्वर हालेलुया इस बात को समझना, सब निचली जगह पर हालेलुया जन्म लेने के लिए कोई ऐसा सुविधा नहीं है। हालेलुया। निचली जगह पर मेरी समानता, आपकी समानता स्वीकार करते हुए, और कौन इस मानव जाति के सबसे नीचे कौन है, उसकी समानता स्वीकार करके उनके लिए मरने के लिए आया, उनकी पापों के लिए मरने के लिए आया। इसका मतलब कोई बड़ा व्यक्ति हालेलुया ऐसे नहीं कर सकता सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़। परमेश्वर ने ऐसा किया। हालेलुया। जो 8:3 रोमियो में इस प्रकार लिखा है, जो व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए हालेलुया शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा देखकर हालेलुया में बचाया। धन्यवाद। इस बात को समझना। पढ़िएगा। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर पर दंड की आज्ञा दी। शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा दी, ऐसे है ना? शरीर में पाप की दंड, शरीर में पाप की दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। इस बात को समझना, आपकी समानता स्वीकार किया। इसलिए पौलुस रोमियों की पत्री में इस प्रकार कह रहा है। पढ़िएगा दोबारा। आपस में एक सा मन रखो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, अभिमानी ना हो। अगर अभिमानी होता
धन्यवाद हो। परमेश्वर क्या करना पड़ता था, हालेलुया। आप परमेश्वर अभिमानी होते और दीन नहीं होते, परमेश्वर अपनी स्वभाव, अपने हालेलुया जो जगह, अपनी दर्जा नहीं छोड़ते, हम तो कभी भी बच नहीं पाता। पाप की गंदगी में अनंत काल की नरक में जा सकता था। इस बात को समझना, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। फिलिप्पियों की पत्री 2:6 और 7, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया। हाँ। और मनुष्य की समानता में हो गया। हाँ। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया। इसलिए रोमियों की पत्री में इस प्रकार कह रहा है, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखना। दीनों के साथ संगति रखना हो तो आपस में दीन होना पड़ेगा। हालेलुया। अगर एक दीन है उसके साथ आप संगति रखने का मतलब आप भी दीन होना पड़ेगा। परमेश्वर ने हमारे साथ संगति कैसा रखा, हालेलुया, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा दीन कर दिया। हालेलुया। इस बात को कितने लोग समझ पा रहे हैं? धन्यवाद हो। इसलिए ये लिखा है, दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमानी ना हो। हम अपने आप को बड़ा बुद्धिमान जताकर, हालेलुया, मैं ऐसा हूं इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं वैसा हूं इसलिए ना होना चाहिए, इस तरीके से। इसका 3रा आयत पढ़िएगा, क्योंकि अब मैं उस अनुग्रह के कारण, 12:3 रोमी, इस संसार के छिद्र से ना क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, जो मुझ पर मिला है, तुम में से हरेक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। अपने को समझो, क्योंकि हालेलुया यीशु मसीह के साथ हम जब जुड़ जाते हैं, पढ़िएगा उसका, क्योंकि जैसा हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, आगे वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर, मसीह में एक दो। इसका मतलब अगर दीन व्यक्ति है, मसीह अपने आप को दीन किया है, शून्य कर दिया है, दास का स्वरूप धारण किया है, हम उसी के साथ संगति रखते हैं। हालेलुया। इसका मतलब दीनों के साथ संगति रखने का मतलब आपके, हालेलुया, दीन बनकर आपके साथ संगति करने के लिए परमेश्वर पहले आया। धन्यवाद हो। 1 यूहन्ना 4:19 में इस प्रकार लिखा है, हमने पहले से परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, हम इसलिए प्रेम करते हैं, इसलिए हम प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। धन्यवाद हो। दीन होकर आपके पास आया, इसलिए कहता दीन बनो। पौलुस बोल रहा दीन बनो, उसके साथ संगति रखो, उसके साथ संगति रखे ना तो उसके समानता में होना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर अपने आप को शून्य कर दिया, ऐसा दीन कर दिया। धन्यवाद हो। इसलिए पौलुस बोल रहा है, जितना अपने आप को समझना चाहिए, अभिमानी ना हो, बुद्धिमानी मत बनो, अपने आप को बुद्धिमान मत कहो। नीति वचन में 3:7 में एक आयत इस प्रकार लिखा हुआ, नीति वचन 3:7 पढ़िएगा, 3 अध्याय उसका 7वां वचन। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। और बुराई से अलग रहना, बुराई से अलग रहना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, इस बात को समझना। यीशु मसीह, हालेलुया, जो उतर कर आया, यशायाह 61 में हम पढ़ते हैं शुरुआत से लेके
हालेलुया, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों के मनों को शांति दूं और स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर का पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं। हालेलुया। विलाप करने वालों को शांति दूं। और उसका 3 तक पढ़िएगा। सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, आगे कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। हालेलुया। जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह आया, दीनों के आने का उद्देश्य यही था, हर एक व्यक्तियों को जो ठुकराए हुए लोग, बंधन में पड़े हुए लोग, उनको छुड़ाना है। धन्यवाद हो। यीशु मसीह के साथ संगति रखना, दीनों के साथ संगति रखना एक ही बात है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह के साथ संगति रखता है तो दीनों के साथ, नम्र लोगों के साथ संगति रखता है। इसलिए हालेलुया, जो यीशु मसीह ने 25 अध्याय लूका में इस प्रकार, मत्ती में 25 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, हालेलुया, छोटे से छोटे भाई के साथ जो संगति रखता है। हम दो हालेलुया संगति बड़े बड़े के साथ संगति जोड़ना चाहते हैं, उसके साथ उठना बैठना चाहते हैं। हालेलुया। आप छोटे लोगों को इनकार करते हैं, अगर छोटे लोगों को आप इनकार कर रहे हो, हालेलुया, बड़े बड़े के साथ जोड़ना चाहते हो, इसका मतलब यीशु मसीह की मार्ग की ऑपोजिट है। हालेलुया, यीशु मसीह के स्वभाव की ऑपोजिट है, विरोध में है। हालेलुया, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव वैसा ही तुम्हारा हो करके फिलिपियों की पत्री 2:6 में हमें पढ़े हैं। हालेलुया, 5 से लेके पढ़ेंगे तो ये बात में समझ में आता है। धन्यवाद हो। हालेलुया, वो स्वभाव हमारा भी होना चाहिए, जैसा समझना चाहिए वैसे भी हमें समझना, इस बात को समझना, जब तक यीशु मसीह के समानता में नहीं होगा, हालेलुया, हम ये लड़ाई जीत नहीं सकते। हालेलुया, लड़ाई के मैदान में हम हालेलुया इस बात को जीत नहीं सकते। सबसे पहले हमें समझना है, हालेलुया, हमें वह फरकना है, मैं विश्वास में हो कि नहीं, जो यीशु मसीह मेरे अंदर है कि नहीं है, जो नम्र दीन, हालेलुया, सबसे प्रेम करने वाला, दूसरों के लिए जान देने वाला, वो यीशु मसीह मेरे अंदर है क्या नहीं है। इसलिए कुलोसी में हमें पढ़े हैं 24-25 पढ़े हैं, आगे पढ़िए। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। हालेलुया, परमेश्वर के वचन के पूरा आधा नहीं, छुपा के नहीं, पूरा प्रचार करो। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। हालेलुया, आगे कि उन्हें ज्ञात हो, कि अन्य जाति में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है मसीह जो महिमा की आशा है, तुम में रहता है। अगर मुझ में मसीह रहता है, वो दीनदाई के साथ, नम्रदाई के साथ, जो इच्छा को पूरा, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला वही है। धन्यवाद हो। हालेलुया, वही हमारी लंगर है, आशा हमारी लंगर है। जब तक ये लंगर हमारे अंदर नहीं है, वो मसीह आशा, जो महिमा का आशा मसीह हमारे साथ मन में रहता है, वो हर बात को झेलने के लिए, हर बात की सामना करने के लिए, हर मुसीबतों को पार करने के लिए हमें आशा देता है। इसलिए रुकावट को देकर, परेशानी को देकर दाएं बाएं नहीं मुड़ता, पीछे नहीं जाता, और भी तेजी से आगे बढ़ता है। धन्यवाद हो। हालेलुया, आगे बढ़ने के लिए हमें क्या होना चाहिए? एक योद्धा, युद्ध करने वाला, एक सिपाही, एक लड़ाई करने वाला। हालेलुया, धन्यवाद हो, ये हमें होना चाहिए। हम तो सेवक नहीं हैं, हम तो हालेलुया लड़ाई की मैदान में
हम अपने इच्छा के लिए नहीं है, हम परमेश्वर की इच्छा के लिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए हालेलुया वो एफेसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 10 से पढ़िएगा। एफेसियों की पत्री, हाँ, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। हमें लड़ाई की मैदान में आगे बढ़ना है। शैतान की सारी रुकावट, सारे विरोध, जो विरोध में उड़ने वाला हर एक चीज को पार करते हुए, उसको दोय बदाय बाय करते हुए उसके ऊपर से हालेलुया जयवंत होकर आगे बढ़ना है। इसलिए हालेलुया हम दो दीन होने के लिए, बड़ा होने के लिए इतना रुकावट नहीं है। हालेलुया इस दुनियादारी को कमाने के लिए, दुनियादारी के पीछे जाने के लिए इतना परेशानी नहीं है। ये दुनियादारी हमसे छोड़ने के लिए वो लड़ाई है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये लड़ाई कोई बाहर से नहीं है, हमारे अंदर से है। हम कहते हैं लड़ाई, पढ़िएगा उसका आगे को। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत, हालेलुया। इसलिए प्रभु में और उनके शक्ति की प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और पड़ोसी से नहीं है, दूसरी जगह से नहीं है, आपके अंदर जो आने वाला उनकी युक्तियां, उससे लड़ना है। इसलिए हालेलुया हम उस आत्मा में बलवंत होना है। हालेलुया वो हथियार बांधना, अगला पढ़िएगा। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि हमारा कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लघु और मांस से नहीं। मल्लयुद्ध यानी मल्लयुद्ध का मतलब है दो व्यक्ति आपस में जो करता है, दो व्यक्ति विरोध में। हालेलुया मुझे जीतना है, तुझे जीतने नहीं दूंगा, मुझे जीतना है, तुझे जीतने नहीं दूंगा। धन्यवाद हो, यही है हालेलुया। इसलिए कहते हैं आत्मा के अनुसार चलाए चलो। पढ़िएगा उसका 7, 8, रोमी 8 का 7 और गलाती 5 का 16, 17। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बाहर रखना हाँ, शरीर पर मन लगाना, शैतान युक्ति तो भेजता रहता है, उसके अनुसार हम शरीर पर मन लगाते हैं। हालेलुया तुम अपने आप को परखो, तुम विश्वास में हो कि नहीं। अगर विश्वास में है दुनियादारी को छोड़ते हुए आगे बढ़ेगा, अगर विश्वास में नहीं है वो हालेलुया दुनियादारी को और अपने पास लाने का कोशिश करेगा। पढ़िएगा दोबारा। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बाहर रखना है, बाहर रखना है। ना तो परमेश्वर की आत्मा व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, हो सकता नहीं है, ये नहीं हो सकता। हाँ। और जो शारीरिक दशा में है हाँ, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया शारीरिक दशा में शरीर की इच्छा के अनुसार शरीर को हालेलुया ज्यादा महत्व देता है, उनको परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। ये मौका नहीं मिलेगा उनको, ये इच्छा नहीं मिलेगा। अपनी इच्छा, अपने को प्रसन्न करना, खुद को प्रसन्न करना। इसलिए हालेलुया गलातियों की पत्री में पौलुस इस प्रकार लिखा हुआ है 16, पर मैं कहता हूँ 5 का 16, 17। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में। हम लोग समझ रहा है हालेलुया हथियार बांधने से हम दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, कुछ नहीं है। हथियार बांधने से हमारे अंदर जो युक्ति चलाने वाला शैतान का बेटा बैठा हुआ है, प्लस शारीरिकता, शारीरिक इच्छा, उसी के साथ आपका लड़ाई है। धन्यवाद हो, बाहर से कोई लड़ाई नहीं है। हालेलुया मैंने हमेशा कहता हूँ यीशु मसीह के पास शैतान बाहर से आया, आदम के पास शैतान बाहर से आया।
हमारे हालेलुया पास से बाहर से आने की जरूरत नहीं है, अंदर ही अंदर बैठा है, युक्तियां चलाए रहता है। जैसे मोबाइल के अंदर सिम डाला हुआ है, सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्शन है, उस तरीके से वो सिम शरीर का सिम हमारे अंदर डाला हुआ है। शैतान बाहर से रिमोट चलाएंगे, सिग्नल चलाएंगे, हम उस वश में आ जाएगा, मैसेज आएगा हालेलुया और वीडियो आएगा, जो भी है तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए, तुम उसके पास ले जाने के लिए, हालेलुया परमेश्वर से दूर करने के लिए सारा प्रोग्राम करेगा। पढ़िएगा। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हालेलुया, इस बात को समझना। उसका 12 पढ़िएगा, रोमी एफेसियों 6 का 12। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं। बात को समझना, जो लहू मांस से है यानी शारीरिक रिश्ता, शारीरिक अवस्था में दूसरा व्यक्तियों से नहीं, हालेलुया, शरीर भी बीच में नहीं है, लहू भी नहीं है, फिर है आत्मिक है। हालेलुया, आत्मा के साथ युद्ध कौन करता है? शरीर करता है। हालेलुया, इसलिए इस बात को समझना। पढ़िएगा। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लघु और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और इस संसार के अंधकार के हाकियों में से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं में से है। हालेलुया, जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन के सामना कर सको, बुरे दिन के सामना कर सको। हालेलुया, बुरे दिन कौन सा है? हमारे सामने आत्मा से मल्लयुद्ध करते हुए हालेलुया शरीर के वश में करना चाहता है, ताकि वो दिन आने वाला है, शरीर के अनुसार चलोगे तुम मरोगे। धन्यवाद हो जो मसीह यीशु में किसी के दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, इस बात को समझना। और हालेलुया, तुम्हारा मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, आत्मिक के हालेलुया अंधकार की हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से आकाश में जो है। इसलिए परमेश्वर की सारी हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर बांधना और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पावों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और तुम इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके। हालेलुया, ये धन्यवाद हो। और इस बात को इसलिए पहनना है, उन सबके साथ विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया, आत्मिक हथियार बांध कर हम बाहर मल्लयुद्ध करना नहीं है। हम अपने शरीरों से, अपने शरीर की इच्छाओं से, अपनी संसारिक इच्छाओं से मल्लयुद्ध करना है। इसका मतलब आपके साथ कोई नहीं होगा, आप अकेले युद्ध करना है। हालेलुया, इसलिए कहते हैं हमें इस दुनिया में हालेलुया युद्ध करने का सेवा है। अपना अय्यूब की पुस्तक 7 अध्याय उसका 1 पढ़िएगा। अय्यूब की परसों पढ़े थे, अय्यूब की पुस्तक 7 अध्याय। क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करना नहीं पड़ती? क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करना नहीं पड़ती? कठिन सेवा, हालेलुया, बाटिल इंग्लिश में पढ़ेगा तो लड़ाई। ये कठिन सेवा बोलने का मतलब लड़ाई करना नहीं पड़ता। क्या उसके दिन मजदूर के हालेलुया, इस बात को समझना। हमें युद्ध करते हुए जयवंत होना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें मौका देता है। इसलिए रोमियों की पत्री में इस प्रकार लिखा है, तुम क्या करो? हालेलुया, उस तरीके से एक मत में, एक आत्मा में आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया,
संगति, दीनों के साथ संगति रखना। हालेलुया, पढ़िएगा दोबारा उसको 12 का 16। आपस में एक सा मन हम रखो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो। अभिमानी ना हो। एक सा मन रखने का मतलब हम पिछले दिनों में इस बारे में सोचा, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव, जैसा यीशु मसीह का सोच, जैसा यीशु मसीह का चाल चलन, जैसा वो चला वैसे हमें उसी के अनुसार चलना है, एक मन सा रहना। तो आपस में रहने का मतलब है मैं उसी के साथ जैसा चलता हूं, हालेलुया, दूसरा व्यक्ति भी उसी के साथ चल रहा है, उसी के जैसा चल रहा है, तीसरा व्यक्ति भी चल रहा है, ये साथ में मिल जाता है, आपस में ऐसा संगति हो जाता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें मौका दिया है। हालेलुया, बात को समझना। अगर आपस में, हालेलुया, कितने लोग ये बात को समझ पा रहा है, दीनों के साथ संगति रखना। दीन होने का मतलब है जो व्यक्ति मसीह पर विश्वास रखते हैं, आशा रखते हैं, वो अपने आप को नम्र करता है, अपने आप को यीशु मसीह की समानता में होने के लिए, हालेलुया, भाग दौड़ में लगे रहते हैं। ऐसे, हालेलुया, दूसरे कहानियों के पीछे नहीं जाएंगे, अपने आप को नम्र करते हुए। हालेलुया, याकूब इसमें बोल रहा है, तुम्हें ज्ञानवान कौन है, समझदार कौन है, अपनी चाल चलन, हालेलुया, नम्र सहित प्रकट करना है। 3 अध्याय उसका 13 में, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वे अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 8 का 2 पढ़िएगा। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। हालेलुया, अब तक नहीं जान पाता। आज भी प्रार्थना, प्रभु तेरी पहचान होना चाहिए। आज भी प्रार्थना, कल भी प्रार्थना। वो शायद, हालेलुया, हम अपने आप को बड़ा समझता है, ज्ञानवान समझता है, बुद्धिमान समझता है। इससे बड़ी मूर्खता, हालेलुया, किसी के जीवन में नहीं होना। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं। जितना दीन होता है उतना समझदार है, जितना नम्र होता है उतना बुद्धिमान है। हालेलुया, नम्रदाई के साथ, दीनदाई के साथ आगे चलना हमारे जीवन की, हालेलुया, बुद्धि की अवस्था है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। उसके अनुसार चलते हुए जयवंत जीवन पाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करने पाए। आइए अपने सिरों को झुकाएं।